हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू IFAS एप्टीट्यूड। सो आई होप सभी लोग अच्छे हैं, बेहतर हैं और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। देखो, एग्ज़ाम पास आ चुका है। आज देखो डेट इतनी ज़्यादा मुश्किल से आपके पास 20 दिन का भी समय नहीं बचा है। तो इस टाइम इंटरवल के अंदर जितना आपने पढ़ लिया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। और जितनी चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसको दोबारा से एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, एनालाइज कर लो, क्योंकि यही टाइम होता है क्रूशियल टाइम जिसमें आपका पढ़ा हुआ एक बार फिर से आप उसको ब्रश अप कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर सीरीज के साथ हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यानी कि लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे किया था ज्योमेट्री मेंसुरेशन पार्ट 1 जिसके बहुत इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आया था। तो आज भी सेम वैसे ही क्लास रहेगा आपका कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताया करो कि भाई जो क्वेश्चंस हैं कितने ज़्यादा हेल्पफुल हैं और हर एक क्वेश्चन का जो मैं आपको देता हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ अपने अपने रिव्यूज़ आप दिया करो। तो मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले मैं एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्टली एक सवाल आ जाता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट? देखो, हम पॉलीगॉन्स तो जानते हैं। व्हाट आर पॉलीगॉन्स? यानी कि ऐसे फिगर्स जो कि कुछ लाइन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। सच टाइप ऑफ फिगर्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जैसे कि ट्राइंगल है, वो भी एक पॉलिनोमियल है। स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है एक ट्राइंगल, क्योंकि 3 साइड से मिलके बना होता है, इनक्लोज फिगर है। और 4 साइडेड फिगर्स दैट आर आल्सो अ पॉलीगॉन, राइट? ये आपको दिख रहा है जैसे कि ट्राइंगल है, नंबर ऑफ साइड्स आर 3। स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, इन सभी की जो साइड्स हैं वो 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, तो दे हैव 4 साइड एंड दे आर पॉलीगॉन। अगर एक ट्राइंगल की मैं बात करूं, कोई आपसे कहता है भाई इस ट्राइंगल में जो एंगल्स का जो सम है, एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होंगे तो तीनों एंगलों का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री। सभी लोग जानते हैं, दैट इज 180 डिग्री। एक स्क्वायर के अंदर अगर मैं एंगल का सम पूछूंगा तो आप बोलोगे भाई 360 डिग्री। दिस विल बी 360 डिग्री। अगर एक पेंटागन है, अ फिगर बाउंडेड बाई 5 साइड, दिस इज कॉल्ड पेंटागन। तो पेंटागन के अंदर जो साइड्स का जो एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? देखो, फॉर्मूला इज n-2 × 180। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दैट विल इक्वल टू n-2 × 180 डिग्री। दिख रहा है? तो आप इसको देख लो जरा। सो दिस इज द फॉर्मूला, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स दैट विल इक्वल टू n-2 × 180। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे पेंटागन है, पेंटागन की अगर बात करूं तो साइड्स कितनी है पेंटागन के अंदर? देयर आर 5 साइड्स इन अ पेंटागन, so the value of n will be 5, hence the sum of the interior angle will be 5 minus 2 into 180 डिग्री। कितना हो जाएगा ये? 540 डिग्री will be the angle। बात क्लियर है? so this will be the angle। एक और ले लो, जैसे कि हेप्टागन है, जैसे कि हेप्टागन है तो हेप्टागन के अंदर साइड्स कितनी है? 7। सो एन का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 7। सो व्हाट विल बी द एंगल? एंगल विल बी 7 minus 2 into 180 डिग्री। सो दिस विल बी 5 into 180, यानी कि 900 डिग्री। 900 डिग्री विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा अगर एक सिंगल एंगल पूछा है, जैसे कि एक पॉलीगॉन है, उसमें पूछेगा कि जो सिंगल एंगल है वो कितना है। सम नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन आस्किंग व्हाट इज द सिंगल एंगल इनसाइड अ पॉलीगॉन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है भाई? इसी फॉर्मूले में अगर मैं नंबर ऑफ साइड से या नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर देता हूं तो वी विल गेट द सिंगल एंगल। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहां पे मैं बता देता हूं,
n माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई n, ठीक है, दिस विल बी द एंगल थीटा। तो n से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि जैसे कि ये है, इसका सम कितना है 180 डिग्री है। अगर इसको मैं n से डिवाइड करता हूँ, यानी कि यहाँ पे n क्या है, n इज 3, क्योंकि यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, तो ईच एंगल विल कंसिस्ट ऑफ 60 डिग्री। हर एक एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री होगा। ये तब की बात है जब हमारा पॉलीगॉन एक क्या होगा, रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, देखो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसकी सारी साइडें बराबर होंगी और सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो सच टाइप ऑफ पॉलीगॉन आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो उसके लिए फॉर्मूला है भाई, अगर एक रेगुलर हेप्टागन है या ऑक्टागन है, लेट्स से फॉर अ रेगुलर octagon, for a regular octagon, what will be the angle, what will be the angle between the adjacent sides, adjacent side के बीच का जो सिंगल एंगल है वो कितना होगा। ऑक्टागन है भाई, ऑक्टागन का मतलब क्या, n का वैल्यू 8, n का वैल्यू जब 8 होगा दिस विल बी n माइनस टू, यानी कि 8 माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई 8 एंड यू विल गेट द एंगल थीटा। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा कि भाई कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है। बात क्लियर है एकदम, बताएं फटाफट से, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, एक ये और एक ये फॉर्मूला। इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आ चुका है भाई, तो इस तरह का सवाल है, इसको जरा करिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, दिस इज मोर देन इनफ, यू हैव टू फाइंड द एंगल। करिए इसको। चलिए देखिए भाई, यार फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 10 साइड्स, अगर 10 साइड है यानी कि n इज इक्वल टू 10 है, n का वैल्यू 10 है क्योंकि 10 साइड्स है, तो है क्या ये, दिस इज अ डेकागन, ये क्या है, एक डेकागन है। द इंटीरियर एंगल बिटवीन द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन इन डिग्री इज, जो इंटीरियर एंगल्स है, एक जो इंटीरियर एंगल है वो हमको बताना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। देखिए n का वैल्यू 10 माइनस टू इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि दिस विल बी 8 इंटू 18 144 डिग्री, 144 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए और इस क्वेश्चन को करके मुझे बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पहले आप इसका डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद इसको देखें कि कैसे इसको किया जाएगा। तो यू कैन स्टार्ट।
चलिए, अब जरा आपका जो आपका ध्यान है वो स्क्रीन पे होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। तो एक पहले सर्किल में बना देता हूँ। लेट्स ड्रॉ सर्किल। ये एक सर्किल है, तो ये इसका सेंटर है। दो कॉर्ड हैं, एक 6 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है ओ। लेट्स इट इज ए बी सी एंड डी। अब कह रहा है सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो छोटी वाली कॉर्ड पे, तो ये 90 डिग्री होंगे दोनों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है आपस में पैरेलल है। हमने क्या करा है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस वाली छोटी वाली कॉर्ड पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, लेट से इट इज एम, इट इज एम। एम से लेके एन तक की जो दूरी है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर है, और इसको एक्स मान लेते हैं। इतनी डिस्टेंस को हम एक्स मान लेते हैं। क्या रहता है रेडियस ऑफ द सर्किल, सर्किल का जो रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस क्या होगा ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस, यही तो रेडियस होगा। या मैं कहूँ ओ से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है यही तो रेडियस होगा। ये दोनों क्या है आपस में रेडियस, तो इसको आर और आर मान लो, दिस इज रेडियस। अगर ए बी जो कि 8 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला जो कॉर्ड है कितना है 8 है, तो एम से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा, एम से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 8 का आधा यानी कि 4। क्योंकि कभी भी सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में, बराबर बराबर पार्ट में वो बांट देता है। तो 8 है, इसको मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो 4 इधर हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा यानी कि 4। और ये पूरा सी से लेके डी तक कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 3 इधर हो जाएगा 3 इधर हो जाएगा। नाउ ट्राइंगल ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। अगर मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और ट्राइंगल ओ एन डी, इस ट्राइंगल में लगाया मैंने पाइथागोरस, तो दिस विल बी आर स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ से लेके एन तक, ओ से लेके एन तक हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। अब यहाँ से मुझे आर का वैल्यू फाइंड करना है क्योंकि मुझे रेडियस निकालना है। तो कैसे कर सकता हूँ, देखो आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना है इतना, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है इतना, तो दोनों को इक्वल रख दो। 14 का स्क्वायर 16, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वल रख दो इस आर स्क्वायर की वैल्यू के, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2ab होता है 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी कि दिस विल बी 2x, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 प्लस 1 10, 16 माइनस 10 हो जाएगा 6, यानी कि x का वैल्यू 6/2 यानी कि 3। x का वैल्यू 3 आ गया तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर सकते हो आप, तो r का वैल्यू भी आ जाएगा। दिस विल बी 4 स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 25 यानी कि 5। रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी व्हाट 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कैसा था मुझे जरा ये बताना जरा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो मान के चले इसी तरह से ज्योमेट्रिकल और मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन आने वाले। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं। पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करिए। अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। फॉर एवरी क्वेश्चन आपको 2 मिनट के अंदर सब सवालों को कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम अगर एक क्वेश्चन के लिए सफिशियंट रहता है, यूजुअली मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए क्या कह रहा है। सो यू कैन स्टार्ट।
ओके, तो इसी के साथ आपका समय हो चुका है समाप्त भाई। अब इस क्वेश्चन को देख लिया जाए। सवाल हमसे कह रहा है, इन द डायग्राम व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल शेडेड एरिया ऑफ द सर्किल एंड द सेमी सर्किल। यानी कि जो शेडेड पार्ट है ना, ये जो रेड वाला पार्ट है, इसके एरिया का, यानी कि सर्किल और सेमी सर्किल के जो एरिया है उसका हमको बताना है रेशियो। किस किस का? टोटल शेडेड एरिया ऑफ द सर्किल एंड द सेमी सर्किल, यानी कि जो सर्किल है और ये सेमी सर्किल है, इनका जो एरिया है इसका रेशियो बताना है किसके साथ? टू द टोटल एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल। इस स्क्वायर के एरिया और इस रेक्टेंगल के एरिया के साथ इसका हमको रेशियो बताना है। यानी कि शेडेड पार्ट का एरिया और स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल, इसके एरिया के बीच में रेशियो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए शेडेड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो शेडेड पार्ट ये है। अब आपको ये ए दे रखा है, ए इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, और ये जो साइड है, ये जो इसकी जो चौड़ाई है, इस रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है दैट इज a/2, और जो लेंथ है दैट इज a। वैसे ही इसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है, क्योंकि स्क्वायर है, लंबाई और चौड़ाई इसकी बराबर होगी तो दिस इज स्क्वायर। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर प्लस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है इसकी ए और चौड़ाई है इसकी a/2, दोनों को प्लस कर देंगे लाइक दैट। अब ये जो शेडेड पार्ट है इसका एरिया क्या होगा? इस सेमी सर्किल का एरिया होगा कितना? सर्किल का आधा। सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे? रेडियस विल बी a/2। डायमीटर इसका कितना है? यहाँ से यहाँ तक a है, तो रेडियस हो जाएगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस सर्किल का एरिया, क्योंकि यहाँ पे रेडियस कितना आएगा? a/2। दिस विल बी पाई a/2 का होल स्क्वायर। अब इसके बीच में आपको रेशियो बताना है, तो ऐसे जो a वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। देखो ऊपर से मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ। दिस विल बी पाई/2 a²/4, दिस विल बी पाई a²/4 अपॉन a² प्लस a²/2। ऐसा टर्म बन रहा है। यहां से ऊपर से a² अगर मैं कॉमन लेता हूं दोनों जगह से, और नीचे से a² दोनों जगह से कॉमन लूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास टर्म क्या बची? टर्म बची मेरे पास पाई/2, दिस विल बी 4 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस दिस विल बी पाई/4 अपॉन दिस विल बी 1 + 1/2, क्योंकि a² कॉमन आएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा ना, 1 + 1/2। तो ये टर्म बचा, तो इसको जरा कैलकुलेट करिए। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ऊपर, यू विल गेट 8 एज एलसीएम। दिस विल बी पाई 4 2 जा, यानी कि दिस विल बी 2 पाई, एंड दिस विल बी 1 + 1/2। 1 + 1/2 अगर यहाँ पे एलसीएम लोगे यू विल गेट 3/2। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद टर्म बनेगा 3/2, दिस विल बी 3 पाई। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसको तो आप कर ही सकते हो आसानी से, यानी कि पाई/4। फाइनली क्या बचा आपके पास टर्म? पाई/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। इज इट क्लियर? एक बार इसको देख लीजिए भाई, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, तो फिर अगले सवाल पे चलिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था जून 2022 में। तो इसके लिए मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन को मुझे बताएं।
और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आपने करे, जितने भी मैंने क्वेश्चन दिए आपने विद इन टाइम कितने क्वेश्चन बनाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो हमसे कह रहा है देयर वॉज 10 सेंटीमीटर ऑफ रेन ओवर 1 हेक्टेयर फील्ड, यानी 1 हेक्टेयर फील्ड में 10 सेंटीमीटर की यहाँ पे रेन हुई है। देखो जो हेक्टेयर है दिस इज अ यूनिट फॉर एरिया, एरिया का यूनिट है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर इन 1 हेक्टेयर वी हैव 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर मैं 1 हेक्टेयर को मीटर स्क्वायर में चेंज करूंगा तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है। तो एक ऐसा फील्ड है जो कि 10,000 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। अब उसमें 10 सेंटीमीटर का रेन हुआ है। 10 सेंटीमीटर का रेन का मतलब है वहां पे 10 सेंटीमीटर हाइट का पानी भरा हुआ है। तो एक ऐसा फील्ड जिसमें 10 सेंटीमीटर ऊंचा पानी भरा है, तो एक तरह से शेप क्या हो जाएगा उस पानी का, वाटर का पानी का जो शेप है दैट विल बी क्यूबॉइडल शेप। वो जो क्यूबॉइडल शेप वाटर है उसका हमको टोटल वॉल्यूम बताना है। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। So we can find the volume of so we can find the volume of that cuboid, that will be equal to L into B into H. So L into B is basically what? L into B is basically area of that rectangular field, which is 1 हेक्टेयर, that is 10,000 मीटर स्क्वायर। वो कितना है भाई? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10,000 मीटर स्क्वायर है। अब हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यानी कि 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या? अगर 10 सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर्स में तो एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि यूनिट सेम होनी चाहिए। मीटर्स में है तो ये भी मीटर्स में होना चाहिए। तो यूनिट अगर सेम होंगी, सही होंगी, तभी आपका आंसर सही आएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो यानी कि दिस विल बी 0.1, यानी कि फाइनली यू हैव 1000 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछ रहा था, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई? 10,000 मीटर क्यूब। तो इन क्यूबिक मीटर्स में हमको बताना था। सो दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, पढ़ा करो और समझा करो, तभी चीज समझ में आएगी। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन अगेन, so you can start।
एन आंसर। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लो। कह रहा प्लेट ऑफ 5 मीटर इंटू 2 मीटर साइज with uniform thickness weighing 20 kg is perforated with 1000 hole of 5 centimeter into 2 centimeter size। यानी कि एक प्लेट है जिसका साइज दे रखा है 5 मीटर इंटू 2 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर एक प्लेट है इस तरह से 5 मीटर की है और ये इसकी जो चौड़ाई है दैट इज 2 मीटर। एक यूनिफॉर्म थिकनेस यानी कि इसकी कुछ चौड़ाई भी है, यूनिफॉर्म थिकनेस है इस प्लेट की। अब ये कह रहा है इसका जो वेट है इस प्लेट का, जो अगर मैं इसको वे करूंगा तो ये कितना होगा, 20 किलो की ये प्लेट है। नेक्स्ट अब कह रहा है इसमें 1000 इसमें होल किए गए हैं, इस परफोरेटेड विद 1000 होल्स, इसके अंदर 1000 होल्स कर रखे हैं जिसका साइज है 5 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर का साइज दे रखा है। कह रहा व्हाट इज द वेट ऑफ द प्लेट इन केजी आफ्टर परफोरेशन। परफोरेशन के बाद इस प्लेट का जो वेट होगा वो क्या होगा, यानी कि जो छोटे छोटे 5/2 के जो होल्स कर रखे 1000, इसको हटाने के बाद जो प्लेट हमारे पास बची उसका क्या वेट होगा। देखो जितना कम एरिया होगा उतना ही इसका वेट कम होगा और जितना इसका ज्यादा एरिया होगा उतना ही इसका वेट ज्यादा होगा। यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है इसका वेट, एरिया पे। अब पहले ये देखो इसका एरिया कितना है, ये 5/2 मीटर्स है और ये 5/2 सेंटीमीटर है। तो इस मीटर्स को पहले चेंज कर लो, 500 मीटर्स 500 सेंटीमीटर्स और ये 200 सेंटीमीटर्स। देन व्हाट विल बी द एरिया, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द प्लेट, दिस विल बी L इंटू बी, L इंटू बी, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का जो वेट है दैट इज 20 kg। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट आफ्टर परफोरेशन, यानी कि जब 1000 होल्स उसमें कर दिए गए उसके बाद उसका जो एरिया है वो कितना बचा। देखो द रिक्वायर्ड एरिया इज एरिया आफ्टर परफोरेशन, एरिया आफ्टर परफोरेशन, यानी कि जो टोटल एरिया दिख रहा है आपको ये, इसमें से ये 1000 होल्स दिख रहे हैं, 1000 होल्स का जो एरिया है दैट विल बी 5 इंटू 2 यानी कि L इंटू बी। इसके एरिया को माइनस कर दूंगा देन यू विल गेट द परफोरेटेड एरिया, दिस विल बी 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये है एरिया प्लेट का विदाउट परफोरेशन और ये है एरिया प्लेट का आफ्टर परफोरेशन। अब मैं यूनिटरी मेथड लगाऊंगा सिंपल सा कि भाई अगर 1 लाख सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तब उसका वेट कितना है 20 किलो।
अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा देन व्हाट विल बी द वेट, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1 लाख। अगर अब जो इसका एरिया है दैट इज 90,000 देन व्हाट विल बी इट्स weight, this will be 18 kg। कितना हो जाएगा भाई, 18 किलो। 18 kg विल बी द आंसर, ठीक है। तो 18 किलो मतलब ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देख लो एक बार मेरे पीछे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं। देखो एग्जाम क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं आता है कि बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट से पूछे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका जो मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड है वो कितना शार्प है, आप चीजों को कैसे समझ पाते हो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क। तो इसको करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करें। जिसको इसका आंसर आ जाता है कमेंट सेक्शन में करें, और जिसको अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है कैसे करा जाए, अप्रोच समझ में आती है, तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आंसर मेन नहीं होता है, हालांकि एग्जाम में तो आंसर ही आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आप उसका आपको जो अप्रोच है टुवर्ड्स क्वेश्चन वो अगर राइट है तो आप जरूर आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और इस सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कमेंट सेक्शन में बताते रहे मुझे रेगुलर बेसिस पे और आपको फर्दर क्या चाहिए, ठीक है। तो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। एग्जाम पास आ चुका है, फटाफट से तैयारी में लग जाइए और विश यू लक। थैंक यू।